नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा वाचन के अंतर्गत जातक कथा है, देखिए, और कथा का नाम है, कहानी का नाम है परोपकार का फल। तो इस वीडियो के माध्यम से आप परोपकार का फल, इस कहानी का वाचन करिए और श्रवण करिए और इस कहानी को आप ध्यान से देखिए। तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको परोपकार का फल, इस कहानी का वाचन करके आपको मैं सुना रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि परोपकार का फल ये कौन सी कहानी है और इसके अंतर्गत क्या सीख हमें मिलती है। तो देखिए बच्चों, कहानी का प्रारंभ होता है। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है एक राजा है, उसका मंत्री है और एक कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो कहानी की शुरुआत देखिए, वाचन। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। तो चित्र में दिखाई दिया है कि एक राजा था और बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसकी दूर दूर तक चर्चा थी। वह गुणी लोगों का क्या करता था? आदर करता था। और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। राजा की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने, देखिए, मुस्कुरा दिया। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया, इसको ध्यान से हम देखते हैं। उसने कहा कि मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर ना हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। तो सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमने अब तक दूसरों के द्वारा लगाए हुए पौधों के मीठे फल खाएं
और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। पौधा लगाना चाहिए, जो हमारे द्वारा लगाए गए पौधों का फल कोई और खा सके, क्योंकि किसी ने फल लगाया और उस पेड़ पौधे लगाए, उसके फल हम खा रहे हैं। और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए और सदैव परोपकार करना चाहिए। तो एक बार और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस कहानी का वाचन एक बार और करके बता रहा हूँ। देखिए, एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। चित्र में देखिए दिखाई दिया गया। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? तो राजा की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति देखिए क्या कहता है, इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया उसको ध्यान से हम देखते हैं। मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर ना हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।